पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टीरियस लॉर्ड ने डायनामो को जेनो के मल्टीवर्स में भेज दिया होता है। इसके बाद हम डायनामो को देखते हैं जो कि जेनो के मल्टीवर्स में पहुंच चुका होता है और तभी वो बोलता है कि तो ये है जेनो का मल्टीवर्स। इसके बाद हम जेनो के मल्टीवर्स के बाहर देखते हैं और इसके तुरंत बाद डायनामो जेनो के मल्टीवर्स के अंदर चला जाता है और बोलता है कि जेनो अब तुम्हारे मल्टीवर्स को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायनामो यूनिवर्स 1 के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम इवान को देखते हैं जो कि मेडिटेशन करके अपने पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी डायनामो बोलता है कि तो तुम हो यहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी इवान बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और तुम भला कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है। इस पर डायनामो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने आया हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस पर इवान बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे ख़त्म करने आए हो। तभी डायनामो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने आया हूँ और तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हारे जैसे औरों को भी ख़त्म करूँगा। इस पर इवान बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करने लायक भी हो, क्या तुम्हें हमारे ताकत का अंदाज़ा भी है कि हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। हम एक पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं और तुम हमें ख़त्म करने के बारे में बात कर रहे हो। तभी डायनामो बोलता है कि क्या कहा तुमने, मैं तुम सब के बारे में नहीं जानता और क्या तुम सबको मेरे बारे में पता है, क्या तुम सब मेरे ताकत के बारे में जानते हो, मैं आखिर हूँ कौन, मैं यहाँ पर तुम सबको मिटाने के लिए आया हूँ। तभी इवान बोलता है कि लगता है तुम में कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हम सबको ख़त्म कर सकते हो तो फिर मेरे सामने को झेल के दिखाओ। इसके बाद इवामो एक एनर्जी बॉल क्रिएट करके उसके डायनामो के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि धमाके के हटते ही डायनामो को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी डायनामो बोलता है कि तुम्हारे हमले में दम था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और इतनी ताकत काफ़ी नहीं है मुझसे लड़ने के लिए। इस पे इवान बोलता है कि ये तो लड़ाई शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है, पर तुम लड़ाई से पहले ही नतीजे पर पहुंच रहे हो। लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है।